हम लोग बात करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज। इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी जीरो। अगर किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स का वैल्यू अगर जीरो होता है मल्टीपल चार्जेस के चलते, इंडिविजुअल फोर्सेस को जीरो नहीं करना है, नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे जीरो है, दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, दैट मीन्स रेस्ट पोजीशन पे है। तो फोर्स को जीरो करना है, नेट फोर्स का वैल्यू को जीरो करना है। तो उस टाइप के प्रॉब्लम को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आज बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट मींस नल पॉइंट, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड नल पॉइंट, इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट के लोकेशन के बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, किस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट सिचुएटेड होना चाहिए कि वहां पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो, जीरो। ठीक है, तो ये सारे बातें आज हम लोग करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। सो बी रेडी with pen and paper because this class is very beneficial for those students who are looking for JEE Mains and NEET examination and of course +2 students also. So let us start the class. तो देखते हैं कि इक्विलिब्रियम है क्या। इक्विलिब्रियम के बारे में आज थोड़ा सा हम पहले एक रिव्यू देखते हैं कि इक्विलिब्रियम, ऐसे हम लोग क्लास 11th में इक्विलिब्रियम के बारे में फोर्सेस में पढ़ चुके होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो आज उसको थोड़ा सा एक बार हम लोग रिव्यू करते हैं, इसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे आज। लेट अस सी, बात करें इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम है क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं साम्यावस्था। ठीक है, सपोज एक चार्ज पार्टिकल है आपका और इस पे अगर फोर्स अगर एक्ट होता है ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस के सराउंडिंग में होंगे, इधर वाले चार्ज अगर इस पे फोर्स लगा दिया जाए इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो अभी देखा जाए कि अगर दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अगर अपोजिट है, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अगर अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन आपका सेम है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी जीरो। तो इस चार्ज पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी जीरो। नेट फोर्स जीरो, इंडिविजुअल फोर्सेस जीरो नहीं है, F1 F2 जीरो नहीं है, लेकिन ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स का वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होता है तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, फोर्स जीरो होने का मतलब होता है चार्ज आइदर एट रेस्ट एंड मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये फोर्स का वैल्यू अगर जीरो होने से चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो गया, दिस इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यही आपका एक इक्विलिब्रियम का एक सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, एसेंशियल कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम विल बी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इंडिविजुअल फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम का कौन सा टाइप होगा। ये तो पता चल गया कि नेट फोर्स का वैल्यू जीरो है, बट ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का होगा उसके बारे में पता करते हैं। इक्विलिब्रियम के बारे में सपोज दो चार्ज है मेरे पास, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और यहां पे मिड पॉइंट पे एक स्मॉल चार्ज रख दिया Q0। ठीक है, स्मॉल चार्ज रख दिया Q0, 1 2 एंड 3 पार्टिकल्स है मेरे पास, 1 2 एंड 3। अब ये चार्ज प्लस है, ये चार्ज प्लस है, हम इस चार्ज को कहते हैं थर्ड चार्ज। ये दो चार्ज फिक्स्ड है, ये दोनों ही फिक्स्ड है आपके, ये दोनों फिक्स्ड चार्ज है, और इसको यहां पे रख दिए मिड पॉइंट। अगर ये दोनों का सेपरेशन सेम है तो ये मिड पॉइंट पे होगा, तो ये एक्सर्टिंग बॉडी होगा और ये होगा एक्सपीरियंसिंग बॉडी। इस पे हमको फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, फोर्स रिपल्सिव होगा, F31 फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q। ये 3 पे फोर्स लगा 1 के चलते,
अब ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा बैकवर्ड F32, ठीक है। तो अगर ये दोनों का सेपरेशन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देन बोथ द फोर्सेस आर इक्वल। दोनों फोर्सेस आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल फोर्सेस हो जाएंगे, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। चार्ज क्या हो गया यहाँ पे, इक्विलिब्रियम, ये रेस्ट पोजीशन पे आ गया, ये रेस्ट पोजीशन पे आ गया। अब यहां से देखना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन फर्स्ट लेते हैं। ये इक्विलिब्रियम प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, यहाँ पे क्यू नॉट। अगर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को स्लाइटली इधर डिस्प्लेस्ड कर दिया जाए, दोनों इस क्यू नॉट को स्लाइटली अगर इधर डिस्प्लेस्ड कर दिया जाए इस साइड में, चलो ये चार्ज को यहाँ पे कर दे, तो बताओ अब क्या होने वाला है। डिस्प्लेस करने के बाद कौन सा फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अभी दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो कौन सा फोर्सेस का वैल्यू ज्यादा होगा, F31 का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि ये नजदीक आएगा तो ये सेपरेशन डिक्रीज करेगा, सेपरेशन डिक्रीज होगा तो फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस फोर्स इन दिस सिचुएशन F31 इज ग्रेटर देन F32। अब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट द डिस्प्लेस्ड पोजीशन विल बी राइटवर्ड। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, राइट की ओर होगा, यानी मीन पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन पोजीशन की ओर नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो बॉडी को अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर दें मीन पोजीशन से, डिस्प्लेस्ड करने के बाद फिर वह रिटर्न बैक हो जाता है मीन पोजीशन पर, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देन इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी स्टेबल। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया कि अगर मीन पोजीशन से वो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करे और बॉडी फिर से मीन पोजीशन पे आ जाए, तो वैसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये जो फोर्स इसको रिटर्न बैक किया, दिस फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को कहते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर, डिस्प्लेस किए, डिस्प्लेस पोजीशन पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा और फिर से वो रिटर्न बैक हो गया, देन इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी स्टेबल वन। सेकंड सिचुएशन की बात करें, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू, इसको अभी मीन पोजीशन पे रखे थे क्यू नॉट को, दिस इज द मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस कर दें। चलो हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके इसको यहाँ पे ले आए, क्यू नॉट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। देन व्हाट विल हैपन, ये जो चार्ज है दो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज। तो ये अगर प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको रिपेल बैक, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये प्लस, ये भी प्लस, तो इसको भी क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो दो फोर्सेस सेट हो रहे हैं, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल है, और ये दोनों का चार्जेस का प्रोडक्ट भी इक्वल है। देन बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट मींस Q नॉट पे नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा अपवर्ड। दिस इज द एफ नेट, नेट फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड। तो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट होगा। क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फोर्स जो है रीस्टोरिंग हुआ कि नहीं, ये फोर्स रीस्टोरिंग नेचर का नहीं है। अगर हम इसका नेट फोर्स निकाला जाए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से, सो एफ नेट का डायरेक्शन होगा अपवर्ड। हमने डिस्प्लेस किया अपवर्ड और फोर्स भी किधर लग रहा है, अपवर्ड। ये चार्ज कभी भी रिटर्न बैक नहीं होगा इसके मीन पोजीशन पे, ये आगे की ओर मूव करते चला जाएगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को, जब किसी भी चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करे और वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही मूव करना स्टार्ट कर दे, तो वैसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये मीन पोजीशन की ओर नहीं आया, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। मीन पोजीशन पे मैंने चार्ज क्या रखा था, क्यू नॉट। मीन पोजीशन पे मैंने चार्ज रखा क्यू नॉट।
अब इसको अगर डिस्प्लेस किया जाए, अगर इसको अगर हम इन्फिनिटी पे लाके रखते हैं, कहां पे लाके, इस चार्ज को डिस्प्लेस करके इन्फिनिटी पे लाके रखते हैं, तो इन्फिनिटी पे इसके चलते यहाँ पे जो फोर्स होगा 0 होगा, और इसके चलते पे जो फोर्स होगा वो भी वैल्यू क्या होगा 0। इन्फिनिटी पे फोर्स 0 होता है। सो नेट फोर्स विल बी 0। बताओ यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या है 0, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 है, और इन्फिनिटी पे डिस्प्लेस पोजीशन पे भी नेट फोर्स क्या है 0। अब ये चार्ज पार्टिकल यहां से ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, तो जब यह आगे भी नहीं जा रहा है, पीछे भी रिटर्न बैक भी नहीं हो रहा है मीन पोजीशन पे, और आगे की ओर भी मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इस तरह का इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जो होते हैं, ये इक्विलिब्रियम को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिए, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को पहचानने का ये टेक्निक है। उसके मीन पोजीशन को पहले फाइंड आउट करेंगे, मीन पोजीशन से चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, डिस्प्लेस पोजीशन पे अगर फोर्स रिस्टोरिंग नेचर का है तो वो रिटर्न बैक होगा, तो उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डिस्प्लेस पोजीशन पे फोर्स अगर रिस्टोरिंग नेचर का नहीं है तो आगे की ओर मूव करते चला जाएगा, तो वैसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर इसमें कोई फोर्सेस में चेंजिंग नहीं हुआ, फोर्स का वैल्यू 0 हुआ डिस्प्लेस पोजीशन पर भी, तो पोजीशन ना ये चार्ज पार्टिकल ना आगे बढ़ेगा ना पीछे जाएगा, तो उसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये 3 टाइप्स का इक्विलिब्रियम है, और इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ एक प्रॉब्लम भी करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम डिवाइड कर दिए यहाँ पे। अगर 2 चार्ज पार्टिकल होगा तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन कैसे फाइंड आउट करें, 3 चार्ज पार्टिकल के लिए होता है, और इसमें है सिमेट्रिक बॉडी के लिए चार्जेस को सिमेट्रिकली प्लेस्ड करना है, वहां पे इक्विलिब्रियम हम कैसे देखेंगे। तो ये नीट के एग्जाम के लिए और जेईई मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हम ट्रिक्स कुछ बताएंगे, ट्रिक्स के बारे में हम आज समझेंगे, और ये भी नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए, है ना। और इससे भी सवाल पूछे जाते हैं सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल का, यानी उस थ्रेड से हम चार्ज को हम सस्पेंड करेंगे, तो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करें, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, मास कितना होना चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें इक्विलिब्रियम का। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ ले थोड़ा सा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ध्यान दें, ये जो फोर्स निकला इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स का वैल्यू 0, ये फोर्स है क्या, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव इन नेचर। ये क्लास 11th में वर्क एनर्जी पावर में हम बताए होंगे, पढ़े होंगे आप लोग कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें क्लोज पाथ पे वर्क डन का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे उसका वर्क डन डिपेंड करता है, वो ये पॉइंट डिपेंडेंट फंक्शन होता है। ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, कोलंबियन फोर्स जो होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स को हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं माइनस du बाय dx, माइनस du बाय dx, इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस टर्म को हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ux ग्राफ। ये सब क्लास 11th में हम लोग पढ़े होंगे। स्लोप ऑफ ux ग्राफ, यानी कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ माइनस du बाय dx, इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, वेर u क्या है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। और ये कैसे आता था क्लास 11th हम लोग काफी डिस्कस किए होंगे और उसमें पढ़े होंगे आप लोग। u का वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ uv ग्राफ इज इक्वल टू
कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स का एक्सप्रेशन होता है। इसका ग्राफ हम देखा जाए, ग्राफ को समझेंगे। इधर ले ले u, इधर ले ले x, यानी पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, यानी x के वैल्यू के। ग्राफ क्या है, चलो इस तरह का कोई ग्राफ आया, ये ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है और ये न्यूट्रल है, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब हुआ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट क्या है, यानी मिनिमम पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया तो पैरेलल आएगा किसके, एक्स एक्सिस के। मैक्सिमम पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये क्या होगा, पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस के, और ये स्लोप कहलाता है। तो ये मिनिमम पॉइंट हुआ, ये मैक्सिमम हुआ, ये न्यूट्रल पॉइंट हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे मिनिमम एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सबसे मिनिमम है, यानी u विल बी मिनिमम, और u का वैल्यू यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है। तो यहाँ मिनिमम पॉइंट पे देखा जाए कि यहाँ पे स्लोप जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस का, और du बाय dx को क्या बोलते हैं, du बाय dx को क्या बोलेंगे, स्लोप, स्लोप ऑफ ux ग्राफ। ये वैल्यू होता है tan थीटा। थीटा क्या है, एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन या टेंजेंट विद द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखा जाए तो ये थीटा का वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ये लाइन जो है, ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो दिस वैल्यू विल बी 0। सो tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। सो du बाय dx इक्वल टू 0, ठीक है। मिनिमम जहां पे एनर्जी होता है, मिनिमम एनर्जी जहां पे होता है, ये जो है इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हमको पता है कि फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 0। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है फोर्स का वैल्यू 0। अगर फोर्स 0 है तो इसी को तो कहते हैं फोर्स। तो फोर्स 0 है तो ड्यू बाय dx का वैल्यू भी क्या मिला, 0। सो ड्यू बाय dx का वैल्यू भी क्या होगा, 0। यहाँ पे du बाय dx का वैल्यू क्या होगा, 0। फोर्स भी 0 होगा, एनर्जी मिनिमम होगा, du बाय dx का वैल्यू 0 होगा। अगर इसके स्लोप को और एक बार डिफरेंशिएट कर दे, डबल डिफरेंस, कैसे पता चलेगा कि ये मिनिमम एनर्जी है, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालो, du स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। एनर्जी विल बी मिनिमम, फोर्स 0 होगा, du बाय dx का वैल्यू 0 होगा, एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ du बाय dx इज ग्रेटर देन 0। अगर ये पहचानने का कंडीशन है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम को कैसे पहचानोगे, तो अगर हम इसके स्लोप को और एक बार डिफरेंशिएट कर दें और वो वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है और स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सिमिलरली u मैक्स की बात अगर करें कि अनस्टेबल, इसको बोलते हैं अनस्टेबल। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होता है वो अनस्टेबल होगा, जिसके पास एनर्जी मिनिमम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एनर्जी मैक्सिमम, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0। फोर्स ऑलवेज 0, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम करने का मतलब है फोर्स 0। फोर्स 0 होगा तो du बाय dx का वैल्यू भी क्या होगा, 0। इसको पहचानेंगे कैसे कि ये मैक्सिमम कंडीशन पे है, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, du बाय dx लेस देन 0 होता है। ये कंडीशन जो है अनस्टेबल के लिए है, और ये कंडीशन आपका स्टेबल के लिए है। न्यूट्रल में क्या होता है कि यहाँ पे देखें तो अगर ये बॉडी पार्टिकल अगर आगे बढ़ता है तो यहाँ पे देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, ठीक है। सो du बाय dx का वैल्यू क्या होगा, 0। यहाँ भी du बाय dx का वैल्यू 0 होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसको पहचानने की ये टेक्निक है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करें पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। इस ग्राफ से समझ सकते हैं। अगर हम मान लें इसको, हम ऐसे और थोड़ा सा फिजिकली इसको समझने की कोशिश करें। अगर ये पार्टिकल है, थोड़ा सा यहां पे देख लें, ये सब क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। यहां पे एक पार्टिकल को मैंने रख दिया, ये है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब है नेट फोर्स विल बी जीरो, एकदम स्टेबल है मिनिमम एनर्जी पे। अगर इसको स्लाइटली अगर डिस्प्लेस कर दे तो पार्टिकल यहां पे रहेगा, डिस्प्लेस पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल। क्या बोलते हैं? स्टेबल। अगर पार्टिकल इस तरह से है, यहां पे रख दे पार्टिकल को, अभी ये मीन पोजीशन पे, अगर यहां पे स्लाइटली अगर डिस्प्लेस करें तो पार्टिकल क्या होगा, आगे मूव करते चल जाएगा। कहां पे जाके स्टैटिक होगा? स्टेबल पे जाके, तो ये आगे बढ़ जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे ये लौट के नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है। अगर न्यूट्रल की बात करें, चलो ये पार्टिकल है, यहां पे है, देखो ये इसका एनर्जी यहां पे कांस्टेंट है, यहां पे एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। यहां पे एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। ये मिनिमम पे आएगा तो स्टेबल हो जाएगा, मैक्सिमम पे रहेगा तो अनस्टेबल होगा। और अगर ये एनर्जी कांस्टेंट है, ये मूव कर रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, ये हाइट कांस्टेंट है, तो इसका एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा? कांस्टेंट। एनर्जी अगर कांस्टेंट होने से ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो अनस्टेबल, और अगर मिनिमम एनर्जी है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये सब हम लोग पहचानने के टेक्निक है। अब हम प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ना सबसे पहले बात करते हैं फॉर टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। अगर 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स की बात करें, फर्स्ट में चलो 2 चार्ज लेते हैं हम, Q1 एंड, तो 2 चार्ज पार्टिकल का एक इंपॉर्टेंट नोट करके इसको याद कर लें आप लोग। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, two charge cannot be in equilibrium। 2 चार्जेस अगर है और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो ये चार्ज कभी भी इक्विलिब्रियम में ही नहीं आ सकते। कैसे बोलो? ये दोनों कोलम्बियन फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इसका नाम देंगे F21, ये इस पे फोर्स लगाया, इसका नाम दे देंगे F12। दोनों रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि और Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन क्या है? 0। सो फोर्स विल बी रिपल्सिव। क्या ये स्टैटिक है? क्या सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, इसको बैलेंस करने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है। इस पे अगर बात किया तो ये इसमें भी सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स एब्सेंट है, इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो ये भी क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है। तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर बात करें 2 चार्जेस के लिए, तो 2 चार्जेस कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगा। तो अगर 2 चार्ज की बात जब करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा और एक फोर्स आएगा जो इस फोर्स को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया, ये सब फोर्सेस आके इस फोर्स को क्या करता है? बैलेंस करता है। अगर 2 चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो 2 चार्ज पार्टिकल कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बैलेंस नहीं होता है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड। 2 चार्ज पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। देखा जाए, एक इंक्लाइन प्लेन, इसका इंक्लाइनेशन क्या दिया हुआ है? थीटा। एक चार्ज पार्टिकल है जो इसके बॉटम पे प्लेस्ड किया दिया गया। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? Q। मास कितना दिया हुआ है? M। मास दिया हुआ है M, चार्ज दिया हुआ है Q। एक अनदर चार्ज पार्टिकल को कहां पे रखा जाए इस इंक्लाइन प्लेन पर? Where should a second particle, charge particle will placed on the inclined plane
having same charge and mass so that it may in equilibrium, ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए। यानी इसको कहां पे रखा जाए, इसका लोकेशन क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए कि यहाँ पे आके स्टैटिक हो जाए। पता ये चार्ज यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, तो इस पे रिपल्सिव फोर्स किधर जाएगा, इधर। हमको इसको इक्विलिब्रियम करना है, इसको नहीं, ये फिक्स्ड कर दिया गया, इस चार्ज को इसके बॉटम पे फिक्स्ड कर दिया गया, इसको इक्विलिब्रियम करना है कि ये कहीं से भागे नहीं, एक जगह पे स्टैटिक रहे। तो स्टैटिक करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, कौन, ये चार्ज, टू चार्जेस के बीच में रिपल्सिव लगा। अब इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई अगर फोर्स नहीं आता है तो ये आगे की ओर क्या होगा, निकल जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगा। तो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए क्या करते हैं, एक मास भी यहाँ पे गिवन है और मास के चलते बॉडी पे एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स, mg। ये ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, इसको बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, जो क्लास 11th में लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े होंगे। तो mg किधर लगता है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट मींस परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब ये इस सरफेस पे अगर हम इसके कांटेक्ट में रखें चार्ज को, तो कांटेक्ट फोर्स लगता है नॉर्मल रिएक्शन n, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये सब क्लास 11 की बातें हो रही है, ये सब पढ़े होंगे क्लास 11 में, नॉर्मल रिएक्शन n। इस सरफेस के कांटेक्ट में आने के चलते एक रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, बट नॉट रिएक्शन ऑफ mg का ये रिएक्शन फोर्स नहीं कहलाता। अब बताओ, ये थ्री फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, एक रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, एक अट्रैक्टिव फोर्स जो अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है mg फोर्स से, और इसके कांटेक्ट में आने के चलते एक कांटेक्ट फोर्स लगा n, नॉर्मल रिएक्शन। तो थ्री फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। अब इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना है, दैट मींस नेट फोर्स का वैल्यू क्या करना है, 0। यहाँ पे तो 0 लग नहीं रहा है, 0 कब होता है, अगर थ्री फोर्स से 0 कब होता है बताए थे, सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, तीनों के बीच में इंक्लिनेशन 120 डिग्री होनी चाहिए, तभी यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 0। बट ये सिचुएशन यहाँ पे नहीं, ये दोनों के बीच में एंगल 90 है, यहाँ पे कुछ और एंगल है, यहाँ पे कुछ और एंगल है, सो यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो 0 करने के लिए क्या करें, देखो इसको कंपोनेंट में ब्रेक करो, mg को दो कंपोनेंट में मैंने ब्रेक कर दिया, एक x के अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। अगर ये 90 है, अगर थीटा है तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, अगर 90 है थीटा तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा। और mg को इधर प्रोजेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, mg cos थीटा अलोंग द परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो इस डायरेक्शन में मिलेगा कंपोनेंट mg cos थीटा, सिर्फ cos से मूव कर जाएंगे, इधर भी cos से मूव करेंगे तो यहाँ एंगल है 90 माइनस थीटा, सो mg cos 90 माइनस थीटा विल बी mg sin थीटा, mg sin थीटा, यहाँ पे होगा mg sin थीटा, ठीक है। इस लोकेशन को फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए इस चार्ज का, इससे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। अब देखा जाए यहाँ पे इस mg को आप भूल जाना है, क्योंकि इसको दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, mg से आपको लेना देना नहीं है, mg को यहां से हट जाए। अब बताओ mg cos थीटा बैलेंस विद नॉर्मल रिएक्शन, mg cos थीटा बैलेंस विद नॉर्मल रिएक्शन एंड रिपल्सिव फोर्स बैलेंस विद mg sin थीटा। तो अगर रिपल्सिव फोर्स की बात करें इन इक्विलिब्रियम पोजीशन F मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ऑलरेडी कहा है कि इस लोकेशन का वैल्यू को फाइंड आउट करें, ताकि यहाँ पे ये क्या है, इक्विलिब्रियम। ऑलरेडी क्वेश्चन में कह दिया कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो इस लोकेशन का वैल्यू को फाइंड आउट करें, कितना डिस्टेंस पे जा जाके ये रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन F मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा, सो F का वैल्यू विल रिपल्सिव फोर्स 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, q into q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, so value will be mg sin। देखो यहाँ पर सिर्फ F एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता, तो कभी ये इक्विलिब्रियम में नहीं आता। दो चार्ज, एक चार्ज इसको अगर जब कंसीडर करेंगे तभी जाके ये फोर्स को यहाँ पे इक्विलिब्रियम में लाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस की बात अगर होती तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस नहीं होने वाला था। ये तब बैलेंस हुआ जब एक एक्स्ट्रा फोर्स आया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटी, फिर क्या आया, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब फोर्सेस आके यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या किया, 0 कर दिया। तो यहां से निकाल लोगे
x का वैल्यू निकालोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg sin theta. So x will be q divided by 4 pi epsilon naught mg sin theta पावर 1 बाई 2. ये रिजल्ट आएगा. x का वैल्यू ये मिलेगा. q का वैल्यू दिया रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है 9 × 10⁹ mg ये सब वैल्यू गिवन होगा. थीटा का वैल्यू गिवन होगा. ये सब दिया रहेगा. x का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे. तो इस तरह से हम x का वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम की. ठीक है ना. अब हम बात करेंगे थ्री चार्ज पार्टिकल के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो नीट के बच्चों के लिए और जे मेंस के बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा. बात करते हैं हम लोग सेकंड फॉर 3 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स और ये लिनियरली प्लेस्ड होना चाहिए. लिनियरली प्लेस्ड. ये लिनियरली प्लेस्ड होना चाहिए तीनों चार्ज पार्टिकल. जब हम लिनियरली करेंगे तब यहां पड़ेंगे और जब हम उसको सिमेट्रिकली कहीं भी इसको चार्ज पर रखोगे तब यहां पे हम इसको स्टडी करेंगे. तो इस सिचुएशन में सिर्फ हम चार्ज पार्टिकल को लिनियर पोजीशन पे रखना है. ठीक है. और कितने चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है 3 चार्ज पार्टिकल की बात. ठीक है. तो यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे. मान के चलें कि ये जो 3 चार्जेज है वो ग्रेविटी लेस स्पेस पे रखा हुआ है यानी वहां ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और 3 चार्ज पार्टिकल को लिनियर पोजीशन पे रख दो. तब क्या क्या हो सकता है हम लोग देखेंगे. देखो फर्स्ट सिचुएशन की बात करें. केस फर्स्ट इसके लिए सेकंड के लिए when 2 charges are like then equilibrium point will lie in between the line joining the 2 charges. हम क्यों बोल रहे हैं ये? समय बचाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे. एग्जाम में अगर आपको टाइम को मैनेज करना हो, ज्यादा लेंथी नहीं जाना हो तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे. when 2 charges are like, अगर 2 चार्जेज अगर लाइक हैं, लाइक मीन्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. देख लें यहां पे सिचुएशन 2 चार्जेज आर लाइक. ये है Q1 और ये है Q2. दोनों ही प्लस हो सकता है या दोनों ही माइनस हो सकता है. ठीक है. चलो हम इसको प्लस ले लें. तो कहता है कि इसका न्यूट्रल पॉइंट दैट मींस इक्विलिब्रियम पॉइंट दैट इज नल पॉइंट. इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है जहां नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो 0. उस पॉइंट को सर्च करना है जहां पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो 0. तो वैसे पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट भी बोलते हैं. तो कहता है कि अगर चार्जेस अगर लिनियरली प्लेस्ड करें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे लाई करेगा. अब यहाँ पे चेक करने के लिए बहुत सारे रीजन है. एक के दोनों के बीच में अगर चेक कर सकते हो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा कि नहीं. ये दोनों के बाहर भी चेक कर सकते हो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा कि नहीं. तो समय काफी ज्यादा लेगा. यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी. अगर एग्जाम में अगर तीनों पॉइंट पे अगर चेक करें तो काफी टाइम टेकिंग प्रॉब्लम ये हो जाएगा. तो उससे बचने के लिए कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे. व्हेन 2 चार्जेस आर लाइक then equilibrium point will lie in between the line joining the 2 charges. जब भी 2 चार्जेज अगर प्लस में हो या माइनस में हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट उसका बेधड़क ये दोनों के बीच में ही लेना है, बाहर नहीं लेना है. क्यों? चेक करके देखते हैं. चेक करके देखते. चलो यहाँ पे एक की नॉट लेंगे. ये 1, ये 2 और ये 3. इस पॉइंट पे हमको देखना है कि यहाँ फोर्स का वैल्यू 0 है कि नहीं. अगर फोर्स 0 होगा तो दिस पॉइंट विल बी इक्विलिब्रियम पॉइंट, नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट. अब बताइए ये चार्ज इसको क्या करेगा रिपेल, ये भी चार्ज इसको क्या करेगा रिपेल. क्या दोनों फोर्सेस कभी भी 0 हो सकते हैं? नेट फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो यहाँ कभी भी नेट फोर्स 0
नहीं होगा। तो इधर न्यूट्रल पॉइंट चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं, समय की बर्बादी है। अगर हम इस डायरेक्शन में चेक करें, क्यू पॉइंट को यहाँ पर रखें, तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर देगा और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन देखो फिर, तो यहां भी कभी न्यूट्रल पॉइंट नहीं आ सकता। अब यहां पे चेक करके देखिए, E0 ये 3, ये इस पे इधर रिपल्सन देगा और ये इसको इधर रिपल्सन देगा। इसका मतलब दोनों फोर्सेस अपोजिट है, तो यहाँ जीरो होने की चांसेस है। अब वो लोकेशन ढूंढना है कि कहां पे जीरो होगा, इसीलिए मैंने इस बात को लिखा है कि व्हेन टू चार्जेज आर लाइक देन इक्विलिब्रियम पॉइंट विल लाई इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में ही न्यूट्रल पॉइंट सिर्फ लाई करेगा, इधर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर इसको माइनस भी लेते तो ये माइनस होता तो ये इसको अट्रैक्ट करता इधर और ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता, दोनों की डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट, फिर यहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता। लेकिन यहाँ पे अगर क्या होगा देखो, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर और ये भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये दोनों का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये जो चार्ज है इस चार्ज पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और ये जो चार्ज है इस चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होगा, कभी भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलने वाला। तो नेगेटिव हो या दोनों में पॉजिटिव हो, देन न्यूट्रल पॉइंट हमेशा ये दोनों के बीच में ही लाइन ज्वाइनिंग में लाई करेगा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लें, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, देखो इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट नीट के बच्चे और जेईई मेंस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाना है उसको तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा, तो इसको डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे Q0 को ले लिया, अब तो बीच में ही लेना पड़ेगा। ये दोनों ही लाइक चार्जेस है, या दोनों ही प्लस हो या दोनों ही माइनस हो। दोनों के बीच का सेपरेशन हमने क्या ले लिया L, और इस लोकेशन को जहां पे न्यूट्रल पॉइंट, ये कोई जरूरी नहीं कि ये मिड पॉइंट पे ही हो। मिड पॉइंट पे कब होगा, दोनों का जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल नहीं है तो ये कभी भी मिड पॉइंट पे नहीं होगा, ये इधर हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो इस लोकेशन का नाम दे दिया हमने x। इसी x का वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है कि किस पोजीशन पे हम इस चार्ज को रखा जाए कि यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाए, 0। दिस इज लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। अब बताओ ये फोर्स, ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलने की संभावना है, लेकिन कितने लेंथ पे मिलेगा ये हमको पता नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लें। पहले हम लोग बात करें साइन की, इसकी लोकेशन की बात करें। तो लोकेशन क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर लोकेशन। रेडीमेड फॉर्मूला बोलते हैं इसको, रेडीमेड फॉर्मूला। अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम को बनाना हो तो इस फॉर्मूला को याद रखिए, रेडीमेड फॉर्मूला। पहले हम बात करेंगे फॉर लोकेशन, और लोकेशन की बात करें यानी x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू अगर निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, रूट अंडर Q1। अगर ये यहां से डिस्टेंस मेजरमेंट किया गया है तो ऊपर में क्या लिखोगे, रूट अंडर Q1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर Q2 इनटू टोटल लेंथ बिटवीन द टू चार्जेस। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। अगर इस लेंथ को निकालना हो तो ये लेंथ होगा L माइनस एक्स। L माइनस एक्स अगर निकालना हो तो L माइनस एक्स का जो वैल्यू आएगा, L माइनस एक्स का वैल्यू ये रूट अंडर Q2, क्योंकि इसके नजदीक इससे ले रहे हैं, ये डिस्टेंस इस पोजीशन से लिया जा रहा है, तो यहां पर लिखोगे रूट अंडर Q2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर Q1 प्लस Q2 इनटू L। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे लोकेशन के लिए, ठीक है। डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज कर आंसर आ जाएगा। अब सेकंड बात हम लोग देखेंगे। अब हम बात करना चाहते हैं चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए, अबाउट Q0 के बारे में देखेंगे। तो Q0 का नेचर कैसा होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है, देखो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इफ Q0 is in equilibrium, if Q0 is in equilibrium, सिर्फ Q0 को इक्विलिब्रियम करना है, पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में नहीं लाना है।
क्यू नॉट को अगर इक्विलिब्रियम करेंगे तो क्यू नॉट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव होगा। अगर सिर्फ क्यू नॉट को अगर हम देखना चाहें, क्यू नॉट का नेचर, और ये सिर्फ इक्विलिब्रियम में रहे तो इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव, दोनों के लिए आंसर सुटेबल होगा। तो क्यू नॉट का वैल्यू प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। कहता है इफ whole system is in equilibrium, अगर पूरे का पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए, पूरे का पूरे सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए, नहीं ये भी रेस्ट में आ जाए, ये भी रेस्ट में आ जाए, ये भी रेस्ट में आ जाए, और तीनों को फ्री रखे हुए थे, और इस तरह से अरेंज करना है तीनों को लाइन में, तीनों फ्री है, अभी दोनों फिक्स था और ये फ्री था, दोनों को फिक्स कर दिया था। अब इसको इक्विलिब्रियम हमने देखा, अब ये तीनों को फ्री करते हैं, हमको क्या इसका वैल्यू होना चाहिए, क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, कि इसका साइन क्या होना चाहिए कि ये भी रेस्ट में आ जाए, ये भी रेस्ट में आ जाए, ये भी रेस्ट में आ जाए, तीनों को रेस्ट में कर देना, होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तब हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, क्यू नॉट का जो वैल्यू है, क्यू नॉट का वैल्यू है प्लस यूज करेंगे कब, ध्यान देंगे Q1 एंड Q2 अगर पॉजिटिव होगा, Q1 और Q2 अगर दोनों ही पॉजिटिव लेंगे तो Q नॉट को क्या लेना पड़ेगा, Q नॉट विल बी नेगेटिव, Q नॉट को क्या लेंगे नेगेटिव। अगर Q1 और Q2 का वैल्यू नेगेटिव हो, दोनों ही अगर नेगेटिव हो तो Q नॉट को क्या लेना पड़ेगा, देन Q नॉट विल बी पॉजिटिव, देन Q नॉट विल बी पॉजिटिव, देन थर्ड चार्ज को हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव। इसको दिमाग में सेट करना, ये अबाउट Q नॉट। और एक बात याद रखेंगे, वैल्यू ऑफ Q नॉट, Q नॉट का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है, Q नॉट का क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए कि पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो उसके लिए हम लोग Q नॉट का वैल्यू को याद रखने का टेक्निक क्या है, Q नॉट का जो वैल्यू आता है, ठीक है, ये आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर Q2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में रखेंगे तो प्रॉब्लम इजी वे में बनेगा, चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर शॉर्टकट बनाना हो तो ये सब प्रॉब्लम को डायरेक्ट अप्लाई करो फॉर्मूला को, अगर थोड़ा सा इसके प्रोसेस को लिखना हो तो उसके लिए देखेंगे हम। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। व्हेन 2 चार्ज पार्टिकल्स are like, then equilibrium point will lie in between the line joining the 2 charges, and the value of location क्या होगा न्यूट्रल पॉइंट का, ये वैल्यू होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये वैल्यू होगा। चार्ज का नेचर कैसा होगा, चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है सिर्फ तो ये भी नेचर होगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर होल सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है देन चार्ज विल बी नेगेटिव। जब कब होगा, जब Q1 और Q2 का वैल्यू प्लस हो, और Q1 और Q2 का वैल्यू अगर माइनस हो तो Q नॉट का वैल्यू प्लस लेंगे, जस्ट अपोजिट लेंगे, ठीक है। लेट अस सी एक प्रॉब्लम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2 पॉइंट charges Q and 16Q are placed at a distance L apart, ठीक है, where should the third charge be placed so that it may in equilibrium, it may in equilibrium। ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, थोड़ा देख लें। क्या 2 चार्ज है, एक है 16Q का और एक है Q एंड 16Q, दोनों के बीच का लेंथ कितना है, दोनों के बीच का लेंथ दिया हुआ है L पार।
कह रहा है कि थर्ड चार्ज कहां पे रखें, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट मे इन इक्विलिब्रियम, ताकि वो क्या हो जाए, वो थर्ड चार्ज, इसके लिए बात हो रही है, होल सिस्टम की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बात कर रहा है कि थर्ड चार्ज जो रखेंगे वो इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। तो मैंने बताया कि अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं, देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों चार्जेस लाइक हैं, तो इधर न्यूट्रल पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं, इधर न्यूट्रल पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं। न्यूट्रल पॉइंट हमेशा ये दोनों के बीच में ही लाई करेगा, कहीं ना कहीं दोनों के बीच के लाइन ज्वाइनिंग में। तो चलो न्यूट्रल पॉइंट हमने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, थर्ड चार्ज की नॉट, कितने लोकेशन पे है ये x, ठीक है। तो ये लेंथ कितना होगा बता सकते हो, l माइनस एक्स, इसको बोलते हैं थर्ड चार्ज। चलो ये थर्ड चार्ज हुआ। अब बताइए थर्ड चार्ज फोर्स से एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये अब एक्सपीरियंसिंग बॉडी हो गया, ये दोनों एक्सर्टिंग बॉडी हो गया, तो ये इस पे अगर फोर्स लगाएगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, रिपल्सिव फोर्स F3 1 फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 1, और ये अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स होगा, फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकंड, ठीक है। ये फोर्स लग सकता है इसमें। अब क्वेश्चन में कर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो चार्ज है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ नेट फोर्स विल बी जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, F32 मस्ट बी इक्वल टू F31, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अब बताइए F32 का वैल्यू k मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k 3 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, ये दोनों के बीच का प्रोडक्ट बताओ, तो क्या लिखोगे, Q0 इंटू 16Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये फोर्स किसका है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट, तो फर्स्ट के चलते यहाँ लिखोगे k, ये दोनों का बीच का प्रोडक्ट लो, Q0 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है x स्क्वायर, k के कैंसिल आउट, Q कैंसिल आउट, सो वैल्यू विल बी 16 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। सो वैल्यू क्या आएगा, अगर अंडर रूट लेते हो दोनों साइड में तो क्या मिलेगा, ये 4 आएगा, नीचे आएगा L माइनस एक्स, और इधर क्या लिखोगे 1/x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4x L माइनस एक्स, तो ये है क्या आएगा 5x इज इक्वल टू L। सो वैल्यू विल बी, x का वैल्यू क्या मिला L/5, x का वैल्यू क्या मिला L/5, यानी L/5 पे अगर इस Q0 को प्लेस करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यही लोकेशन को फाइंड आउट करना था कि थर्ड चार्ज कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। हम इतना अगर लेंथी प्रोसेस भी नहीं जाना चाहिए, बोर्ड के लिए जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे नीट के एग्जाम या जे मेंस के एग्जाम में अगर इन्वॉल्व है और उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे लोकेशन के लिए। चलो बात करते हैं लोकेशन, एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, रेडीमेड फॉर्मूला से। रेडीमेड फॉर्मूला क्या है मेरे पास, रेडीमेड फॉर्मूला है एक्स का वैल्यू के लिए मैंने बताया था रूट अंडर एक्स, इसके साथ लिया गया है, तो ये फॉर्मूला लिख देंगे रूट अंडर Q1 प्लस Q2 I इंटू L। अब बताओ Q1 का वैल्यू को क्या लिखोगे, Q2 का वैल्यू को क्या लिखोगे, रूट अंडर Q इंटू L, सो रूट अंडर Q डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आएगा रूट अंडर 4 टाइम्स रूट अंडर Q प्लस रूट अंडर Q इंटू L, ये हो गया 5 रूट अंडर Q डिवाइडेड बाय 5 रूट Q इंटू L, ये कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा L/5। देखो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला को याद रखेंगे L/5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर दे, लिख नहीं रहे, बहुत समय लग रहा है। देखो क्या करते हैं कि दो चार्जेस दिया हुआ है, चार्जेस क्या है Q और एक चार्ज है 4Q, दोनों ही लाइक चार्जेस है, दोनों के बीच का सेपरेशन ये 1 ले लो ये 2 ले लो, सेपरेशन ऑलरेडी गिवन है L। सिर्फ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी डाला हो उससे कोई मतलब है। ये दोनों के बीच का लेंथ दिया हुआ है L,
अब कह रहा है कि कहां पे थर्ड चार्ज को प्लेस्ड करें, उसका साइन क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए थर्ड चार्ज का, कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए। पहले हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ Q नॉट की, अब कह रहा है होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सो वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड so that the whole system will be equilibrium. whole system will be equilibrium means दोनों like charges है, तो ये तो कंफर्म है कि दोनों like charges है, तो थर्ड चार्ज हम कहाँ प्लेस करेंगे, ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं। चलो हमने यहाँ पे थर्ड चार्ज को प्लेस कर दिया, ठीक है, कितने लोकेशन पे x, इसको फाइंड आउट करना है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा L माइनस एक्स। अब कह रहा है कि ये जो थर्ड चार्ज है ये तो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों ही प्लस लोगे, दोनों ही अगर प्लस लेते हो, दोनों ही प्लस लेंगे तो Q नॉट का वैल्यू क्या लेंगे होल सिस्टम के लिए माइनस, अगर दोनों ही अगर माइनस हो तो इसके लिए क्या लेंगे प्लस, जब होल सिस्टम की इक्विलिब्रियम करेंगे। इसका मतलब ये माइनस होने वाला है। कैसे देखो, अगर इसकी बात करें तो ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। लेकिन इसके बात करें, हमको कह रहा है कि होल सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम, तो ये अगर इसकी अगर बात करें तो ये अगर एक्सपीरियंसिंग बॉडी है तो ये दोनों क्या कहलाएगा एक्सर्टिंग। तो ये इस पे अगर फोर्स लगाएगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो इसका भी डायरेक्शन इधर होगा। क्या ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है क्या कभी? नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देखो डायरेक्ट याद रखने के लिए अगर ये कंडीशन याद है कि होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और दोनों ही चार्जेज अगर प्लस में है, दोनों ही चार्जेज अगर प्लस में है तो थर्ड चार्ज को हमेशा नेगेटिव लेंगे और इसको क्या लेंगे नेगेटिव। कब? जब होल सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना। अब चेक करो सब इक्विलिब्रियम में आएगा, इसको नेगेटिव लेंगे तो नेचर कैसा हो गया, पहला नेचर ऑफ Q नॉट, ये थर्ड चार्ज है, इसी का तो मैग्नीट्यूड निकालना है, साइन निकालना है, लोकेशन निकालना है। तो नेचर कैसा मिला, नेचर ऑफ चार्ज, नेचर कैसा मिला नेगेटिव। तो पहले हमने फाइंड आउट कर दिया नेगेटिव नेचर का होगा। कैसे देखो, ये अगर इस पे फोर्स लगाया तो इसका डायरेक्शन होगा एट्रैक्टिव, इधर होगा। फोर्स का वैल्यू बताओ, फोर्स का वैल्यू बताओ, ये 3 है, F31, ये इस पे फोर्स लगाया एट्रैक्टिव और ये भी इसको फोर्स लगाएगा एट्रैक्टिव नेचर का, तो F32। देखो दोनों फोर्सेस अपोजिट है तो ये इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। अब हम बात करें इसके लिए, अगर इसके लिए बात करें इस बॉडी के लिए, तो ये एक्सर्टिंग होगा, ये भी एक्सर्टिंग होगा और ये क्या हो जाएगा एक्सपीरियंसिंग। तो ये इसको अगर फोर्स लगाएगा तो ये अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा F13 से और ये इसको रिपेल करेगा इधर F12 से। ये दोनों अपोजिट हो गया तो ये भी इक्विलिब्रियम में हो गया, ये भी इक्विलिब्रियम में आने वाला है। अब इस पे बात करें तो इस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, माइनस Q नॉट एंड Q। तो माइनस Q नॉट अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो एट्रैक्टिव नेचर का होगा F23 और ये इस पे अगर फोर्स लगाया तो इसका डायरेक्शन होगा रिपल्सिव आउटवर्ड, तो F21। देखो ये भी अपोजिट आ गया, यहाँ भी अपोजिट आ गया, यहाँ भी। अब पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में हो गया। ये इक्विलिब्रियम तब आया जब हम चार्ज के वैल्यू को क्या लिए नेगेटिव। चार्ज अगर नेगेटिव लेंगे तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे चार्ज का लोकेशन का, ये x का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q नॉट, चलो Q नॉट को इक्विलिब्रियम में करो। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो F31 मस्ट बी इक्वल टू F3। ये दोनों को इक्वल करके यहां से x का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट मेथड में जाते हैं, डायरेक्ट मेथड में कि इसके लोकेशन को कैसे फाइंड आउट करें, तो डायरेक्ट मेथड के लिए देखो बताया था रेडीमेड फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला से भी आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला, x रूट अंडर Q1 प्लस Q2, ठीक है, इनटू क्या होता है L। Q1 का वैल्यू क्या लोगे रूट Q, Q2 का वैल्यू 4Q इनटू L। तो यहां से ये कैंसिल होगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये वैल्यू आएगा L/3। देखो डायरेक्ट निकल गया। अगर इस फॉर्मूला से चले, नहीं इसको हम बना के तैयार करें तो कैसे करोगे, F31 का वैल्यू बताओ, K
3 1 क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर लिखो के 3 2, ये 3 और 2 ये दोनों के बीच में, तो क्या लिखोगे कि क्यू नॉट इंटू 4q अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कैंसिल होगा तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर लिखोगे 4 अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो फाइनल वैल्यू विल बी 1 अपॉन एक्स, स्क्वायर रूट लेने से ये l माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2x, l माइनस एक्स क्या मिला 3x इज इक्वल टू l, सो x विल बी l बाई 3। देखो इससे भी आ गया और डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला से भी आ गया, दोनों फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, ठीक है, l बाई 3 से, क्लियर है ना। साइन की बात हो गई, लोकेशन की बात हो गई, अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। इसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए और मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नॉट, चलो इसके लिए क्या करते हैं, किसी एक को इक्विलिब्रियम में कर दो, यहां तो सभी इक्विलिब्रियम में है तो इसी के लिए बात करते हैं, और इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू, क्यू को इक्विलिब्रियम करो। इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या लिखोगे, F12 मस्ट बी इक्वल टू F13, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब बताए F12 का वैल्यू k टाइम्स 1 and 2 के बीच में, तो q इंटू 4q अपॉन l स्क्वायर, k 1 3 यानी ये 1 है और ये 3 है, तो 1 3 के बीच में बात करते हैं, तो q इंटू क्यू नॉट, ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन यूज नहीं करते यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल होगा, बताओ x का वैल्यू क्या मिला l बाई 3, तो ये आएगा q कैंसिल, तो 4q अपॉन l स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन x का वैल्यू क्या यूज करेंगे, l बाई 3 का होल स्क्वायर, सो 4q अपॉन l स्क्वायर, राइट साइड में क्या यूज करना है, क्यू नॉट, और ये वैल्यू क्या लोगे, l स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, है ना, ये कैंसिल होगा, सो क्यू नॉट विल बी 4 अपॉन 9q, ठीक है। इतना लेंथ अगर नहीं बढ़ाना, रेडीमेड फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला क्या है, रेडीमेड फॉर्मूला मैंने बताया था क्यू नॉट के लिए रेडीमेड फॉर्मूला, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन रूट अंडर Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर, ये होता है ना, तो Q1 का वैल्यू यूज करो, Q1 का वैल्यू क्या है Q, Q2 का वैल्यू है 4Q अपॉन रूट अंडर Q प्लस रूट अंडर 4Q, ठीक है, होल स्क्वायर, सो फाइनल रिजल्ट will be 4q स्क्वायर अपॉन ये आएगा 3 रूट q आएगा, यहां से 2 आएगा बाहर तो 3 रूट q आएगा, सो 4q स्क्वायर अपॉन 9q स्क्वायर, और रूट है ना तो ओनली q आएगा, रूट है तो रूट आ गया तो q आएगा, तो 9q, तो q कैंसिल, सो 4 अपॉन 9 इंटू, एंड दिस इज योर आंसर। देखो डायरेक्ट भी बन जाएगा, ऐसे बना सकते हो, रेडीमेड फॉर्मूला से भी बना सकते हो, 4/9। तो क्या क्या पूछा गया कि ये जो थर्ड चार्ज है इसका साइन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और इसका लोकेशन क्या होगा, कहां पे रखा जाए कि पूरे सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो साइन पता चल गया, ये साइन नेगेटिव होना चाहिए, मैग्नीट्यूड पता चल गया 4/9q होना चाहिए, और इसका लोकेशन पता चल गया x का वैल्यू क्या मिला, l/3 मिला, तो l/3 डिस्टेंस पे रखोगे तो ये पूरे सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा।